सोचना कोई गैर फितरी बात नहीं, लेकिन बेटे हम यानी मैं और तुम्हारी माँ तुमसे इस बात को छुपा भी सकते थे, लेकिन चूंकि हमने तुम्हें किसी डर, किसी खौफ या किसी लालच की वजह से गोद नहीं लिया था, इसलिए तुमसे यह हक़ाइक़ नहीं छुपाए। बिल्कुल बाबा, इसीलिए मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरह रहना चाहता हूं जिस तरह आप रहे। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ना बच्चों की जरूरत है ना जायदाद की। ये सब चीजें मेरे लिए बेकार हैं। लेकिन बेटा ये सनम तुम्हें बेहद चाहती है। बाबा, मैं सनम को उस तरह से नहीं चाह सकता, और मैं उस पर एहसान नहीं करना चाहता। प्लीज बाबा समझें आप। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, लेकिन प्लीज मुझे ये करने को ना कहें, प्लीज बाबा। चाहने और मांगने में बहुत फर्क है। जो चीज मांगने से मिले उसका बोझ बहुत ज्यादा होता है। माँ चांद से ही कहता था मुझे किसी ना किसी को तो हाँ कहना होगा। बस अब एक शर्त रखे, चांद से कह के कि मेरी शादी जहां भी कराए, उनसे जरूर कह दे कि मुझे मामू जान से दूर ना करे। मुझे बहुत चाहते हैं। क्या होगा उनका? देखो बेटा, तुम कोई हमसे या मामू से दूर तो नहीं जा रही हो, और फिर बेटे रिश्ता नहीं रोते, हर एक को घर बसाना पड़ता है अपना। तुम भी घर बसाने जा रही हो बेटा, औरत हो ना। सलीमा, खुदा के लिए उसके दिल से जहान का ख्याल निकाल दो। ठीक है, उसकी जहानत शराफत अपनी जगह मैं मानता हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो, मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन पर महमूद, जहान से इख्तलाफ क्या है आपको? सिर्फ ये कि वो अहमद भाई की अपनी औलाद नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो उनके लिए औलाद से बढ़कर है, लेकिन काश जहान उनका बेटा होता। मत निकालिए ऐसी बात अपने मुंह से। I only want the best for my daughter. जहान is the best for our daughter. जहान की बैकग्राउंड के बारे में तो अहमद भाई को खुद नहीं मालूम। रात के अंधेरे में कोई उनके दरवाजे के बाहर छोड़ गया था।
खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए महमूद, ऐसी बात फजूल बातें आप मुंह से निकाल रहे हैं। अगर आप इसी तरह करते रहे तो मेरा आपके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये कि वो अहमद भाई की अपनी औलाद थी। जहान की बैकग्राउंड के बारे में तो अहमद भाई को खुद नहीं मान रात के अंधेरे में कोई उन्हें दरवाजे के बाहर छोड़ गया। सिर्फ ये कि वो अहमद भाई की अपनी औलाद थी। जहान की बैकग्राउंड के बारे में तो अहमद भाई को खुद नहीं मान रात के अंधेरे में कोई उन्हें दरवाजे के बाहर छोड़ गया। बाबा, मैं जानता हूँ सनम आपको बहुत पसंद है, लेकिन आप नहीं जानते कि अगर मैं सनम से शादी पे राज़ी हो भी जाऊँ तो कोई और आपका दिल तोड़ देगा। मुबारक हो। क्या हुआ? आपकी जीत की मुबारकबाद दे रही हूँ आपको। जहान सनम से शादी नहीं करना चाहता। ये बात जहान ने तुमसे खुद कही? जी हाँ। क्यों, खुशी नहीं हुई आपको? नहीं सलीमा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या शर्मिंदा हूं। आई सपोज आई एम नॉट रिजॉल्व पर्सन। लेकिन जहान ने शादी से इनकार क्यों किया? कहीं नहीं, शायद ये दुनिया ही उसके काबिल नहीं है, और ख़ास तौर पे हम तो बिल्कुल ही उसके काबिल नहीं हैं। सनम को ये बात मालूम है? हाँ, उसने ये फैसला उसका खुद सुना है। तो फिर उसने क्या कहा? हाउ इज शी? जैसा होना चाहिए था उसे। शी इज ट्राइंग टू कोप विद इट। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
हाँ सना बेटी, कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मामू? मामू, मुझे बस पता चल गया, मुझे सिर्फ आप चाहते हैं और कोई नहीं। और जाहिर है बेटे, मेरा चाहना तुम्हारे लिए कोई खास हैसियत तो नहीं रखता। बस मामू, मैंने अभी रोना बंद किया है। मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझे कोई चीज आपसे 1 इंच भी दूर नहीं कर सकती, जब तक मैं जिंदा हूँ और आप जिंदा हैं। अच्छा? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बेटे ये भी मेरे लिए कुछ ताज़ा खबर तो नहीं है। चलो अच्छा छोड़ो इसे, बताओ सुबह का क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं मामू, वो ये ठीक है, तो ऐसा करेंगे, कल हम वॉक के बाद तुम्हें एक खास जगह पर खास किस्म का नाश्ता कराने ले जाएंगे। ठीक है बेटे? अच्छा मामू। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू। है चार्ली, दे एक सिगरेट यार। सिगरेट लाया होगा तो देगा ना, अपने तो लाता ही नहीं है कभी। वो देख कौन आ रहा है। कबूतर एक्सक्यूज मी जी, मैंने क्लास लेनी है, रास्ता क्यों, कोई रास्ता नजर आ रहा है आपको? भाई है तो तुम लोगों ने रोका हुआ है, बस क्लास फिर। लेनी मैंने। प्रोफेसर साहब, ये इशारा खास है, यहाँ से गुजरने से पहले कुछ दे के जाना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टोल टैक्स 100 रुपए बस। जाओ। चलो चलो चल। Let them fight जी, नॉकी नॉकी। खामोश, जाएं, बैठ जाएं अपनी जगहों पे, जाएं। बैठ जाओ। बैठ जाओ सब बहुत खतरनाक है।
आप लोगों को गुदगुदी बड़ी होती है। खैर, सेंस ऑफ ह्यूमर बेवकूफो, सर ने जोक फरमाया, हंसो। इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प क्लास है। चलें, मेरा तारुफ तो हो गया, मैं जहान हूँ। आप लोग भी 1 बाय 1 अपना अपना तारुफ करवाएं जी। मैं यूनिवर्स हूँ। और सर मैं कायनात। सर मुझे दुनिया कहते हैं। ये मरीख, ये चांद, ये सूरज और बाकी सब सितारे हैं सर। और आप जहान है सर। ओके बॉयज, लेट्स गो, द क्लास इज ओवर। सर आप भी छुट्टी करें सर। यस, द क्लास इज डिसमिस एंड आप सारे जाएं, बाकी सिर्फ कायनात को, सॉरी यूनिवर्स को यहाँ रहने दें। चलें आप लोग सारे आउट, जाएं आप लोग। शाबाश शाबाश, चलें। आप भी, आप लोग भी बात करें। See you. हाँ, तो मिस्टर यूनिवर्स, आपका कोई और नाम भी होगा कहीं? क्यों? आई थॉट आई शुड गेट टू नो यू। जान पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। नाम मैंने अपना बता दिया, जो कि यूनिवर्स है। मिस्टर यूनिवर्स, तुमने तो इस क्लास को अच्छा खासा कंट्रोल में रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है। देखें मिस्टर यूनिवर्स, ये जगह मेरे लिए नई नहीं। मुझे यहाँ से गए सिर्फ कोई 6 या 7 साल हुए हैं। उस वक्त शायद तुम किसी स्कूल में होगे या किसी और कॉलेज में। सुना है तुम्हारे बारे में। उस वक्त मैं किसी और डिपार्टमेंट में था। देखो यार, मैं यहाँ तुम्हारी टेरिटरी या जायदाद वगैरह पे कब्जा करने नहीं आया हूँ, घबराओ मत। देखो, ये यार वार वाला सिलसिला अपने आप तक ही रखो और अपनी तनख्वाह से गर्ज रखो। मेरे बारे में तुम अपने कुलीग से सुन भी लोगे और पहचान भी लोगे। ओके, हाथ हटाओ। आज जाकर अच्छी तरह से सोच लेना कि तुम्हें दोबारा इस क्लास में आना है, यहाँ रहना है कि नहीं। और तुम भी ये सोच लेना कि कल तुमने यहाँ क्या करना है, क्योंकि कल हमने तुमने ये मेहमानवाजी भी नहीं दिखानी है। बाय। See you. This is the plant that feeds water and environment. ठीक है। आपने तो बड़ा अच्छा सिलसिला किया हुआ है। महमूद साहब, ये इन प्लांट्स के इंस्टॉलेशन के बाद कम से कम ये होगा कि दुनिया हम पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। और मैं ये चाहूँगा कि मेरी तरह और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इस तरफ, कम से कम वो लोग जो मुझे जानते हैं वो भी इस तरफ राग़िब हों और इस किस्म के प्लांट्स लगाएं। सलमान, आपका केस बहुत स्ट्रांग है। आई एम श्योर मिनिस्ट्री से बहुत अप्रिशिएट करेगी। अच्छा, और महमूद भाई, इतने कम अरसे में ये टॉप 20 एक्सपोर्टर्स में है जी, और इतने कम अरसे में इतना अच्छा काम एक जीनियस ही कर सकता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन बात तो जब बने ना, जब आप इसको अपना बेटा बनाएं। मिसेस आलम, सलमान मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि घर इन बातों के लिए ज़्यादा मुनासिब जगह। अभी आप फिर फाउल कर रही हैं। महमूद साहब, छोड़िए इनकी बातों पर अच्छा, तवज्जो ना तुम दीजिए। बड़ों के मामलों में मत बोलो। महमूद साहब, बात यह कि हर माँ को अपना बेटा गुलफाम लगता है। मैं इस काबिल हूँ नहीं। वैसे भी मैं तलाक याफ्ता हूँ। नताशा से आप मिल ही चुके हैं।
तो मैं नहीं चाहता कि हम इस टॉपिक को छेड़ें। आई जस्ट वॉन्ट टू बी रियलिस्टिक अबाउट थिंग्स। आप मम्मी को समझा दीजिएगा, मैं चलता हूँ। मैं तो ये बात मिसेस आलम को घर पे बताना चाहता था, लेकिन देखें, आप सलमान को समझा दें कि मैं उसे पसंद करता हूँ, प्रोवाइडेड सनम इस प्रपोजल को पसंद कर ले, तो देन विल बिकम रिलेटिव। बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स। क्या चाहते हैं आप? बेटा, तुम्हारी खामोशी को क्या समझा जाए, इनकार या? और तुम पे किसी किस्म का भी कोई दबाव नहीं है। मैंने आपको कह दिया ना माँ, आप जहाँ चाहे मेरी शादी करवा लें, बस मुझे मामू चांद से दूर न ले जाना। आई विल मेक श्योर बेटा, तुम हर तरह खुश रहो। शुक्र है तुमने हमारी इज्जत रख ली। मैं अब जाऊँ दादी?